पापा, यह भिखारी नहीं, आपका वो पाप है जिसे आपने 25 साल पहले गंगा किनारे छोड़ दिया था। सच जानकर कोठी में मातम छा गया। बनारस की शाम जितनी रूहानी होती है, रात उतनी ही रहस्यमयी। गंगा के घाटों पर जलती चिताओं की लपटें और मंदिरों में बजती घंटियां एक अजीब सा शोर पैदा करती हैं। इस शोर के बीच मणिकर्णिका घाट की सीढ़ियों पर एक साया अक्सर बैठा दिखाई देता था। उसके शरीर पर कपड़े नहीं बल्कि चिथड़े लटक रहे थे। बाल और दाढ़ी ऐसे बढ़े हुए थे जैसे वर्षों से किसी ने उन्हें सुलझाया ना हो। लोग उसे पागल कहते थे। कोई उसे खाने को दे जाता तो कोई उसे धुतकार देता, लेकिन उस पागल की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो गंगा की लहरों में अपना खोया हुआ कल ढूंढ रहा हो। उसका नाम राघव था, मगर यह नाम अब किसी को याद नहीं था। शहर के लिए वो बस एक गुमनाम भिखारी था। बनारस की गलियों में बड़ी बड़ी गाड़ियों का आना जाना लगा रहता था। ऐसी ही एक आलीशान गाड़ी उस रात घाट के पास आकर रुकी। गाड़ी से एक लड़की उतरी, सिया। सिया बनारस के सबसे रईस और प्रतिष्ठित व्यापारी दीनानाथ कपूर की इकलौती बेटी थी। दीनानाथ कपूर का नाम शहर में बड़े अदब से लिया जाता था। उनका कपड़ों का कारोबार था और शहर के कई अनाथालय उनके दान पर चलते थे। सिया आज अपने जन्मदिन पर गंगा आरती के लिए आई थी। आरती खत्म हो चुकी थी, भीड़ छट रही थी। सिया ने अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ रही थी कि अचानक उसकी नजर उस पागल पर पड़ी। वह ठंड से ठिठुर रहा था, लेकिन उसके हाथ में एक पुरानी टूटी हुई बांसुरी थी जिसे वह सीने से लगाए बैठा था। सिया को अजीब लगा। उसने अपने ड्राइवर से कहा, काका, गाड़ी में जो कंबल रखा है वो ले आइए। ड्राइवर ने नाक सिकोड़ते हुए कहा, बिटिया, ये नशेड़ी होते हैं, कंबल बेच देंगे। आप चलिए, साहब इंतजार कर रहे होंगे। लेकिन सिया का मन नहीं माना। वह खुद गाड़ी से कंबल निकालकर उस आदमी के पास गई। जैसे ही उसने कंबल उसके कंधों पर डाला, उस आदमी ने चौंक कर ऊपर देखा। स्ट्रीट लाइट की धुंधली रोशनी में जब सिया ने उस आदमी का चेहरा देखा तो वो सन्न रह गई। वो चेहरा, वो आंखें। सिया को लगा जैसे उसने यह चेहरा कहीं देखा है, किसी पुराने तस्वीर में, या शायद अपने ही पिता के चेहरे की परछाई में। उस आदमी ने कांपते हाथों से कंबल पकड़ा और धीमी आवाज में साफ अंग्रेजी में कहा, थैंक यू। एक भिखारी और अंग्रेजी। सिया के कदम वहीं जम गए। उसने गौर से देखा। उस आदमी के गले में एक काला धागा था जिसमें एक तांबे का सिक्का लटक रहा था। वो सिक्का आम नहीं था, उस पर एक खास निशान बना हुआ था, डीके। सिया का दिल जोर से धड़का। डीके यानी दीनानाथ कपूर। यह उसके पिता की कंपनी का सबसे पुराना लोगो था, जो 25 साल पहले बदल दिया गया था। सिया ने घबराहट में पूछा, आप कौन है और यह सिक्का आपके पास कहां से आया? राघव ने कोई जवाब नहीं दिया, बस अपनी बांसुरी को और कसकर पकड़ लिया। सिया को अंदर से एक आवाज आई कि यह संयोग नहीं हो सकता। उसने तुरंत फैसला लिया। उसने ड्राइवर से कहा, काका, इन्हें गाड़ी में बैठाइए, ये हमारे साथ घर जाएंगे। ड्राइवर के हाथ पांव फूल गए। बिटिया, आप गजब कर रही हैं, साहब गुस्सा करेंगे। एक सड़क के पागल को आप कपूर विला ले जाएंगी? सिया की आवाज में एक शक्ति थी जो आमतौर पर नहीं होती थी। मैंने कहा ना, गाड़ी में बैठाइए। मित्रों, कहानी में आगे एक ऐसा सच सामने आने वाला है जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। अगर आप भी मानते हैं कि कर्म का फल इंसान को इसी जन्म में मिलता है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। गाड़ी जब कपूर विला के आलीशान गेट के अंदर दाखिल हुई तो रात के 10 बज रहे थे। दीनानाथ कपूर हॉल में टहल रहे थे, बेटी के आने का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही सिया अंदर आई, उसके पीछे पीछे वो फटेहाल आदमी भी अंदर दाखिल हुआ। दीनानाथ की नजर जैसे ही उस गंदे बदबूदार आदमी पर पड़ी, उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। सिया, यह क्या मजाक है? यह 2 टके की भिखारी को तुम मेरे घर के अंदर कैसे लाई? इसे अभी बाहर निकालो। दीनानाथ की आवाज से पूरा हॉल गूंज उठा। नौकर दौड़कर आए। सिया बीच में खड़ी हो गई। पापा, रुकिए, पहले यह देखिए। सिया ने उस आदमी के गले से वो सिक्का निकालकर पिता के हथेली पर रख दिया। दीनानाथ ने जैसे ही उस तांबे के सिक्के को देखा, उनके चेहरे का रंग उड़ गया। उनका हाथ ऐसे कांपा जैसे करंट लगा हो। वो सिक्का जमीन पर गिर गया। ये वही सिक्का था जो दीनानाथ ने अपनी पहली फैक्ट्री की शुरुआत में बनवाया था। सिर्फ 2 ही ऐसे सिक्के थे, एक उनके पास और एक। दीनानाथ ने डरते हुए उस भिखारी की तरफ देखा। राघव अब सिर उठाकर सीधे दीनानाथ की आंखों में देख रहा था। उन आंखों में पागलपन नहीं था, बल्कि एक चुभता हुआ सवाल था। राघव। दीनानाथ के मुंह से बहुत धीमी फुसफुसाहट जैसी आवाज निकली। सिया ने हैरान होकर पूछा, पापा, आप इन्हें जानते हैं? दीनानाथ पसीने से तरबतर हो गए। वो सोफे पर धम से बैठ गए। नहीं, नहीं, मैं इसे नहीं जानता। यह कोई बहरूपिया है। रामू, हरी, इसे धक्के मारकर निकालो, अभी के अभी। नौकर आगे बढ़े, लेकिन तभी राघव ने अपनी जेब से एक मुड़ा तुड़ा कागज निकाला और टेबल पर रख दिया। वो एक पुरानी तस्वीर थी, एक शादी की तस्वीर, जिसमें जवान दीनानाथ कपूर एक साधारण सी औरत के साथ खड़े थे और उनकी गोद में एक छोटा बच्चा था। सिया ने वो तस्वीर उठाई। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। तस्वीर के पीछे लिखा था, दीनानाथ, सावित्री और हमारा बेटा राघव, 1998, 1998। सिया की आंखों में आंसू भर आए। उसने कांपती आवाज में पूछा, पापा, यह सावित्री कौन है और ये राघव, क्या यह मेरा भाई है? हॉल में इतना सन्नाटा था कि घड़ी की टिक टिक भी हथौड़े जैसी लग रही थी। दीनानाथ अब नजरें नहीं मिला पा रहे थे। उनका अतीत, जिसे उन्होंने दौलत की दीवारों के पीछे दफन कर दिया था, आज जिंदा होकर उनके सामने खड़ा था। राघव ने पहली बार अपना मुंह खोला।
उसकी आवाज फटी हुई थी, जैसे सालों से बोली ना हो। बताइए मिस्टर कपूर, अपनी बेटी को बताइए कि सावित्री कौन थी। बताइए कि कैसे आपने शहर के सबसे बड़े सेठ की बेटी से दूसरी शादी करने के लिए अपनी पहली पत्नी और 5 साल के बेटे को पागल घोषित करवाकर घर से निकाल दिया था। सिया ने अविश्वास के सपने पिता को देखा। पापा, क्या यह सच है? दीनानाथ चिल्ला पड़े। यह झूठ है, यह ब्लैकमेल कर रहा है मुझे। मैंने इसके और इसकी माँ के लिए बहुत कुछ किया था, वो खुद चली गई थी। झूठ। राघव की आवाज में अब गरज थी। माँ खुद नहीं गई थी, आपने उन्हें बनारस के पागल खाने में भर्ती करवाया था, सिर्फ इसलिए ताकि आपकी नई ससुराल वालों को पता न चले कि आप पहले शादीशुदा हैं। मेरी माँ, वो अभागन औरत जिसने आपके संघर्ष के दिनों में सिलाई करके आपको खिलाया, उसे आपने पागल खाने की काल कोठरी में मरने के लिए छोड़ दिया और मुझे मुझे अनाथालय भेज दिया। राघव की आंखों में आंसू बह रहे थे, लेकिन वो कमजोर नहीं लग रहा था। मैं वहां से भाग निकला, सोचा था एक दिन बड़ा आदमी बनकर लौटूंगा और आपसे सवाल पूछूंगा, लेकिन भूख और गरीबी ने मुझे तोड़ दिया। माँ मर गई और मैं जिंदा लाश बन गया। लेकिन आज आज मैं न्याय मांगने आया हूँ। सिया रो रही थी। उसे अपनी आलीशान जिंदगी, अपने महंगे कपड़े, यह बड़ा घर, सब कुछ किसी अपराध जैसा लग रहा था। वो दौड़कर राघव के पास गई और उसके गंदे हाथों से अपने हाथों में थाम लिया। भैया, सिया ने सुबकते हुए कहा, मुझे माफ कर दीजिए। मैं नहीं जानती थी कि मेरी खुशियों की नींव आपकी और माँ की लाशों पर रखी गई है। दीनानाथ ने देखा कि उनकी बेटी अब उनकी नहीं रही, वो उस भिखारी के साथ खड़ी थी। उनका अहंकार टूटने लगा था। सिया बेटा, मेरी बात सुनो। यह सब मैंने तुम्हारे भविष्य के लिए किया। नाथ ने सफाई देने की कोशिश की। मेरे भविष्य के लिए? सिया ने चीख कर कहा। पापा, आपने एक मासूम औरत की जान ले ली, अपने ही खून को सड़क पर भीख मांगने के लिए छोड़ दिया, सिर्फ पैसे के लिए। मुझे घिन आती है कि मैं आपकी बेटी हूँ। दोस्तों, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। आगे देखिए कि कैसे राघव ने बिना कोई बदला लिए अपने पिता को सबसे बड़ी सजा दी। अगर आप परिवार की अहमियत समझते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें। दीनानाथ कपूर, जो शहर के रसूखदार आदमी थे, आज अपने ही घर में मुजरिम की तरह खड़े थे। राघव ने धीरे से सिया के हाथ को थपथपाया और पीछे हट गया। मुझे तुम्हारी दौलत नहीं चाहिए दीनानाथ जी, राघव ने शांत स्वर में कहा। मैं तो बस यह देखने आया था कि क्या इतने सालों बाद भी उस पत्थर के सीने में दिल धड़कता है या नहीं। आज देख लिया, वह दिल नहीं, सिर्फ नोटों की गड्डियां हैं। राघव मुड़ा और दरवाजे की तरफ चल दिया। रुकिए भैया, सिया उसके पीछे दौड़ी। आप कहाँ जा रहे हैं? यह घर आपका है, आप यहीं रहेंगे। राघव दरवाजे पर रुका। उसने मुड़कर एक आखिरी बार उस आलीशान कोठी को देखा। नहीं सिया, यह घर मेरा नहीं है, यह एक कब्र है जहाँ रिश्तों को दफनाया गया है। मैं अपनी माँ के पास गंगा किनारे ही ठीक हूँ, वहां कम से कम झूठ तो नहीं है। राघव चला गया। अंधेरी रात में वह फिर उसी तरह गायब हो गया जैसे आया था। लेकिन ज्यादा जाते वह दीनानाथ कपूर की जिंदगी का चैन ले गया। अगले दिन सुबह शहर के अखबारों में खबर नहीं छपी, लेकिन कपूर विला में बहुत कुछ बदल गया। सिया ने कंपनी के सारे अधिकार अपने हाथ में ले लिए। उसने शहर में एक बड़ा आश्रम बनवाया, सावित्री निकेतन, जहां बेसहारा और मानसिक रूप से बीमार लोगों का मुफ्त इलाज होता था। धीरेन्द्र कपूर अब उसी आलीशान कोठी में एक कमरे में अकेले रहते थे। उनके पास दौलत अब भी है, नौकर चाकर अब भी है, लेकिन बात करने वाला कोई नहीं। सिया अब उन्हें पापा नहीं, मिस्टर कपूर कहती है। हर साल दिवाली पर सिया मणिकर्णिका घाट पर जाती है और फटे हाल लोगों के बीच अपने भाई को ढूंढती है। उसे उम्मीद है कि शायद एक दिन राघव उसे माफ कर देगा और वापस आ जाएगा। उस रात के बाद बनारस के लोगों ने उस पागल को फिर कभी नहीं देखा। कुछ कहते हैं वो हिमालय चला गया, कुछ कहते हैं वो गंगा में समा गया, लेकिन दीनानाथ जानते हैं कि वो कहाँ है। वो उनकी हर सांस में, उनके हर डर में बसा हुआ है। यह कहानी हमें सिखाती है कि आप अपने पापों को चाहे जितनी गहराई में दफना दें, कर्म के बीज न एक दिन पेड़ बनकर उग ही आते हैं। पैसा आपको बिस्तर दे सकता है लेकिन नींद नहीं, मकान दे सकता है लेकिन घर नहीं। दीनानाथ ने अपना कल बनाने के लिए अपनों का आज बर्बाद किया और अंत में उनके पास न कल बचा न आज। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो कमेंट में जय हिंद या अपने माता पिता के लिए एक प्यारा सा संदेश जरूर लिखें। ऐसा ही दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में। जय हिंद।